इंसान ने जितनी भी मेहनत की है अपनी मेहनत के बलबूते पे ऊपर आया है, और तरीक़ गवाह है कि उन इंसानों ने इस दुनिया में ज़्यादा मेहनत की है और ज़्यादा अपनी कामयाबी और कामरानी पर पहुँचे हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं, जिन्होंने मेजॉरिटी को फॉलो नहीं किया कि लोगों की बातें उन पर क्या असर करेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम ना करें तो कौन करेगा, और अगर हमने किया तो हमसे पहले बहुत सारे लोग कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं। उनके जहन में यही नेगेटिव पॉइंट्स उनको आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि आज से पहले कोई लोग उसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि पहले लोग हो सकता था उनको वो अपनी अपनी गलती की वजह से नाकाम हुए थे, इसलिए वो अपने मकाम तक नहीं पहुंच सके। तो आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हम इस मौजू पे थोड़ी सी बात कर सकें। रोज़ा खुलने का वक्त हो चुका है, वक्त पे निकले हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हम पहले अपने मौजू को कंप्लीट कर लें कि वाई वी आर फॉलो द मेजॉरिटी पाथ दैट आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेस इन देयर लाइफ। हम उस रास्ते को क्यों अपनाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पहले नाकाम हो चुके होते हैं, और हम उनकी बातें समझकर ही उस रास्ते से पीछे हट जाते हैं। तो आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि वाई वी आर फॉलोइंग द वे दैट नॉट पीपल गोइंग टू बी सक्सेस, दैन वी शुड टू बिलीव द पाथ एंड ट्राई अनदर वे। तो क्या हमें वो रास्ता छोड़ देना चाहिए और किसी और तरीके से मेहनत करनी चाहिए, या हमें उसी रास्ते पे रहकर इस तरह से मेहनत करनी चाहिए कि हम कामयाब हो सकें। तो एक चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने कुछ बंदरों पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 3 बंदर रखे हुए थे, तो इंतज़ामिया ने छत के साथ एक केलों का गुच्छा लटका दिया और एक सीढ़ी ऐसे लगा दी कि कोई भी आसानी से जाके केलों का गुच्छा तोड़ सके और केले खा सके। पहला बंदर ने जब चढ़ने की कोशिश की तो इंतज़ामिया ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ऊपर से ठंडा पानी गिरा दिया। ठंडा पानी जब गिरने की वजह से तो बंदर बर्दाश्त ना कर सका ठंडा पानी और नीचे गिर गया, और साथ ही साथ जो चिड़ियाघर में दूसरे बंदर थे उन पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। इसी तरह जब दूसरे बंदर ने केलों का गुच्छा देखा तो उसने भी चढ़ने की कोशिश की और उसने कहा कि ये केले तो मेरे लिए हैं। उसने भी ऊपर जाने की कोशिश की, तो इसी तरीके से उस पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। तो जब उस पर भी डाला गया तो उनके साथ साथ दूसरे बंदरों पे भी डाल दिया जाए। तो सब बंदरों के जहन में ये बात बैठ गई कि जैसे भी कोई केला तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर ठंडा पानी गिरा दिया जाएगा। तो इस तरह एक बंदर को निकाल दिया गया, उसकी जगह नया बंदर डाल दिया गया चिड़ियाघर की कैद में। तो नए बंदर ने भी जब केलों का गुच्छा देखा तो चढ़ने की कोशिश की, तो दूसरे बंदरों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। ठंडा पानी नहीं डाला गया था। जब उसने देखा कि मैं केला तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो दूसरे बंदर मुझे मार रहे हैं, तो उसने समझा कि जो भी केला तोड़ने की कोशिश करेगा उसको मार पड़ेगी। इसी तरीके से उसकी जगह एक नया बंदर डाल दिया गया और नए बंदर के साथ भी यही सलूक किया गया। और जब पिछले वाले सारे बंदर निकाल दिए गए, सारे नए बंदर डाल दिए गए, और इस पर चिड़ियाघर में सारे वो नए बंदर थे जिन पर कभी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। जैसे ही नया बंदर केला तोड़ने की कोशिश करता, जैसे ही नया बंदर डाला गया उन सब के जहन में ये बैठ गया कि जैसे ही कोई केला तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। तो इसके बाद जितने भी नए बंदर डाले गए उनके जहन में यही बात बैठाएगी कि जैसे ही कोई केला तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर ठंडा पानी डाल दिया। इसलिए किसी बंदर ने भी केला तोड़ने की कोशिश नहीं की। इस तरह भी कुछ हमारे माशरे में होता है कि लोग पहले कोशिश करते हैं काम करने की और अपनी ही गलतियों की वजह से कुछ फेल हो जाते हैं, और इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते उस मुकाम पे और उस मुकाम को आगे लेकर नहीं चल सकते। तो वो मेजॉरिटी के माइंड में सेटअप हो जाता है कि हो सकता है वो लोग अपनी ही किसी गलती की वजह से फेल हुए हों, जो बाकी आने वालों के लिए भी एक नाकामी का रास्ता बने हों। इसलिए हम भी लोगों को फॉलो करते हुए कुछ काम इसलिए छोड़ देते हैं कि पहले नहीं कर चुके तो इसलिए हम भी नहीं कर सकते। इसलिए हो सकता है कि पहले लोग अपनी गलती की वजह से फेल हो गए थे, और हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जैसे ही अगर बंदरों के सामने एक तरफ केलों का गुच्छा रख दिया जाए और एक तरफ $10,000 रख दिए जाएँ तो वो हमेशा केलों के गुच्छे की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि उसको उस पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो पैसे उठा के केले ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। इसलिए हमारे मेजॉरिटी जहन में भी यही बात सेटअप होती है कि हम
1 मिनट का काम ना करना पड़े और हम कामयाब भी हो जाएँ। इसलिए हमेशा वो रास्ते फ़ॉलो करते हैं जिसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन वो सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। ये बंदर और केलों की कहानी से हमें यह सबक नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि हमेशा लोग जिस वजह से फ़ेल हुए हों, हो सकता है वो उनकी अपनी गलती हुई हो। इसलिए हम हो सकता है उसमें कामयाब हो सकें और उसमें अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। इसलिए डू योर ओन बेस्ट बिकॉज़ यू आर द वन एंड यू हैव टू डू इन बेस्ट इन योर फील्ड। थैंक्स सो मच।